और चले इसी के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे जबलपुर की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल से चुनावी हुनकार करने वाले हैं। महाआगाज किया जा रहा है। जी हां, रविवार को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर का दौरा है और जबलपुर में प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। पहले चरण की 6 सीटों पर बीजेपी का फोकस बना हुआ है और चुनावी हुनकार के लिए प्रधानमंत्री ने भी कमान संभाल ली है। और कल महाकौशल का दौरा, महाकौशल के आदिवासी वोट बैंक पर देखिए बीजेपी की खास नजर बनी हुई है। और ऐसे में महाकौशल में छिंदवाड़ा और मंडला जो है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट है और इन सीटों पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को जो पहला चरण है मतदान किए जाने हैं, इन सीटों पर भी मतदान होना है। तो जबलपुर से पूरे प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश भी है और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगाज भी करने वाले हैं। तो आदिवासी वोट बैंक पर नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री का ये दौरा 7 अप्रैल का एमपी में आने वाले हैं और यहाँ जबलपुर में रोड शो भी करेंगे। भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। इससे पहले आपने देखा बीते दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जबलपुर पहुंचे थे, उनके साथ बीडी शर्मा भी मौजूद थे और तैयारियों का जायजा भी लिया था। और आप देखें 7 अप्रैल को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। तो ये पहला संग्राम है यानी कि पहला चरण। कहां-कहां मतदान होने हैं, कौन-कौन से जिले में ये मतदान होंगे वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए पहले चरण में जबलपुर, छिंदवाड़ा और मंडला में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही बालाघाट, शहडोल और सीधी ये वो सीटें हैं जो कि पहले चरण में यहां पर मतदान किए जाएंगे। तो 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी काबिज है और 1 कांग्रेस यानी कि छिंदवाड़ा का गढ़ जो है, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है, बाकी 5 सीट बीजेपी के पास में है। तो 6 लोकसभा सीटों के तहत कुल 39 यहां पर आपको बता दी। तो देखिए 39 में से 22 पर बीजेपी और 16 पर कांग्रेस भी काबिज है। तो ये 6 सीटें आपने देखी, ये समीकरण आपने देखा जहां पर मतदान होने हैं। लेकिन पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को जहां जहां मतदान होना है, यहां के अहम मुद्दे कौन से हो जाते हैं ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले चरण के अहम मुद्दे आप देख लीजिए। मोदी फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए है और आदिवासियों के मुद्दे भी यहां पर गरमाए रहे। ये बड़े मुद्दे हैं जो कि पहले चरण के लिए हावी हैं। तो दल बदल का मुद्दा, जिस तरह से लगातार कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं, दल बदल का मुद्दा भी हावी रहा। मोदी फैक्टर की बात करें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों के मुद्दे भी इस चुनाव में पहले चरण में हावी हो सकते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है, महाकौशल से महाआगाज करने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को ये पहला चरण है। लगातार तैयारियां देखी जा रही हैं पार्टियों की ओर से, चाहे बीजेपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले। लेकिन देखिए पहले चरण में इन सीटों में आमने सामने कौन है, किसके बीच में ये महामुकाबला होना है और टक्कर कौन कौन देने के लिए तैयार है, ये भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बालाघाट से अगर बालाघाट सीट की बात करते हैं तो बीजेपी ने यहां पर भारती पारधी को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस से सम्राट सरस्वार उम्मीदवार बने हैं। शहडोल का समीकरण भी आप देखिए, हिमाद्री सिंह बीजेपी की ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उनके सामने फुंदेलाल मार्को कांग्रेस की ओर से मैदान में है। जबलपुर हाई प्रोफाइल सीट, आशीष दुबे बीजेपी की ओर से, तो कांग्रेस की ओर से दिनेश यादव मैदान में है। ये बड़ी सीटें हैं और ये वो सीटें हैं जिन पर पहले चरण में मतदान होने हैं। छिंदवाड़ा का देखिए विवेक बंटी साहू बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है, तो नकुल नाथ कांग्रेस की ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वहीं मंडला सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी की ओर से उम्मीदवार, तो कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। सीधी की बात करें तो राजेश मिश्रा बीजेपी की ओर से और कमलेश्वर पटेल कांग्रेस की ओर से इस बार चुनावी मैदान में आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं बालाघाट में महिला प्रत्याशी भारती पारधी के सामने सम्राट सरस्वार यहां पर चुनावी मैदान में है। और ये वो बड़े नाम है जो कि आपको 19 अप्रैल में इन सीटों पर मतदान होने हैं। और उससे पहले आप सीटों का गणित भी देख लीजिए। तो देखिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जबलपुर से हमारे साथ अमित सोनी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ छिंदवाड़ा से अमित द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रुख करूंगी अमित सोनी में, आपका जबलपुर में क्या तैयारी देखी जा रही है, क्योंकि महाकौशल से महाआगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं, क्या तैयारी जबलपुर में?
बेशक साक्षी, आपको बताना चाहूँगा कि 2024 का ये रण है जिसमें महाकौशल की हम बात करें तो महाकौशल से पीएम मोदी का पहला दौरा है 2024 के इस चुनावी समर को लेकर के। और साफ तौर पे ये दौरा एक अपने आप में महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि पहले चरण का 19 तारीख को मतदान होना, और इस मतदान में 5 लोकसभा सीटें हैं जिनको सीधे तौर पे साधा जाएगा। खासतौर पे हम बात करें मंडला लोकसभा सीट की, जहाँ पे फग्गन सिंह कुलस्ते जो पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गए हैं और आदिवासी एक बेल्ट से आते, तो इस डैमेज कंट्रोल के लिए संभवतः मोदी का एक बड़ा यहाँ पे ये जो रोड शो होने जा रहा है एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा। साथ ही छिंदवाड़ा सीट, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। छिंदवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो छिंदवाड़ा एक पुश्तैनी सीट इसको कहा जा सकता है, कमलनाथ और कांग्रेस की एक पुश्तैनी सीट है। इसको लेकर के खासा प्रयास में है कि बीजेपी इस बार इस सीट को भी हथियाना है। तो ये तमाम जो मोदी कल प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है इन तमाम सीटों पर खासा असर डालेगा। कल प्रधानमंत्री मोदी यानी आपसे ठीक 22 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर संस्कार धानी पहुंचेंगे। यहाँ पे 1 किलोमीटर का यहाँ पे रोड शो किया गया है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीएम मोहन यादव से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री कल इस संस्कार धानी में मौजूद रहेंगे। हालांकि दौरा जब से तय हुआ है तो लगातार मुख्यमंत्री सहित तमाम कैबिनेट मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है जबलपुर में। और कल वो दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 के इस चुनावी समर में पहला जो चुनावी दौरा है, पहले चरण का जो मतदान है उसका चुनावी दौरा पहले चरण का कल यहाँ से करने वाले हैं संस्कार धानी जबलपुर से। कल 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर पहुँचेंगे और अपना 1 किलोमीटर का रोड शो शुरू करेंगे। जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित, आपका रुख करूंगी। हमारे साथ अमित द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम छिंदवाड़ा सीट की बात करते हैं, काफी सुर्खियों में है और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से इस सीट पर सबकी नजर बनी हुई है और कांग्रेस के करीबी जो कमलनाथ के करीबी थी लगातार बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब इस सीट पर क्या समीकरण देखे जा रहे हैं? एक तरफ महाकौशल भी प्रधानमंत्री रुख करने वाले हैं और यह सीट भी वहीं पर आती है, तो क्या लगता है कितना असर महाकौशल का यह दौरा छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा? साक्षी, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। दोनों ही दल से जो है पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि तूफानी प्रचार का दौर शुरू होने जा रहा है। कल जबलपुर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रचार शुरू करेंगे, तो इसका असर निश्चित रूप से जबलपुर में सभा होगी और जिसका असर हम मान सकते हैं कि छिंदवाड़ा में भी होगा। बड़े नेता यहाँ से जबलपुर के लिए कूच करेंगे, वहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनेंगे। निश्चित रूप से महाकौशल में प्रधानमंत्री आते हैं तो उसका असर जो है आसपास की सीटों पर पड़ना लाजमी है। मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं, रणनीतिक रूप से बेहद ही सफल भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता जो हैं, कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, अभी बीते कुछ दिनों में कहें 1 हफ्ते की बात करें तो बड़े नेता जो है कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। दीपक सक्सेना उसमें एक बड़ा नाम है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी ताकत छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर लगा रही है। वहीं कमलनाथ जो है पूरे परिवार के साथ छिंदवाड़ा लोकसभा को एक चप्पे-चप्पे पर पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा में ये मान के चलें कि जगह-जगह हेलीकॉप्टर उतारे जा रहे हैं, छोटी-छोटी सभाएं की जा रही है। पूरा परिवार जो है, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे नकुलनाथ हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी प्रिया नाथ हो, हर स्तर पे छोटी-बड़ी सभाएं करके मतदाताओं को रिझाने का प्रयास एक तरह से बिल्कुल अमित, अब और वो इमोशनल कार्ड भी तूफानी देखा जा रहा है, लगातार जो बयानबाजी की जा रही है, सहानुभूति लेने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि जनता किसका रुख करेगी, क्या सहानुभूति कमलनाथ के प्रति दिखाएगी या फिर बीजेपी का रुख करेगी। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चुनावी शंखनाद का ऐलान हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमान संभाल ली है और कल उनका ये दौरा भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है।